कृपा बंधु आचार्य प्रवर भगवत कुंद स्वामी ग्रंथराज प्रवचन सारजी में ध्रुव ज्ञानानंद स्वामी भगवान आत्मा के सह श्रुत का व्याख्यान कर रहे हैं। त्रिकाली ध्रुव्य, आत्म ध्रुव्य संघात भूत है, विस्तार भूत है। संघात भूत है, विस्तार भूत है। संकोच विस्तार शक्ति आत्मा के अंदर है। प्रश्न है, आप ऐसा कहेंगे 47 शक्तियों में तो कोई संकोच विस्तार नाम की शक्ति की व्याख्या नहीं की थी? ये भी तो आपने सुना है आत्मा में अनंत शक्तियां हैं। तो 47 में नहीं नाम आया, इसका मतलब संकोच विस्तार नाम की शक्ति का अभाव नहीं है। आत्मा में संकोच विस्तार नाम की शक्ति है। उस संकोच विस्तार शक्ति की व्याख्या पंचाशिका में कुंद स्वामी ने की। पदम राग मणि दूध में डालने पर दुग्ध की पदम राग की आभा तद पात्र तक हो जाती है। जितनी बड़े पात्र में दुग्ध है उतनी आभा पदम राग की है। छोटे बर्तन में दूध है, पदम राग मणि की आभा तत्प्रमाण होगी। दूसरी दृष्टि से कमरे में रखा बल्ब प्रकाश दीपक कमरे को प्रकाशित करता है। वही दीपक मटके में रखा हुआ है तो घट मात को प्रकाशित करता है। जैसे दीपक में संकोच विस्तार शक्ति है, ऐसे आत्मा में भी संकोच विस्तार शक्ति है। निगोदिया के शरीर में होती आत्मा तो वह निगोद प्रमाण है। महामत्स्य के शरीर में होती आत्मा महामत्स्य प्रमाण है। शरीर की अपेक्षा से विस्तार है, शरीर की अपेक्षा संकोच है, प्रदेशत्व की अपेक्षा से असंख्यात प्रदेशी है। बराबर। तो ये आत्मा में संकोच विस्तार शक्ति है और संघात शक्ति भी है, विस्तार शक्ति भी है। संकोच विस्तार संघात विस्तार परमाणु का दृष्टांत देकर के समझा रहे थे। विभागने से परमाणु जो है स्कंदपने को प्राप्त होता है। तो स्कंदपने को प्राप्त होता है तो संघात को प्राप्त होता है। वही संघात जब अणुरूप परिणत होता है तो वह संघात से भेद को प्राप्त होता है। आत्मद्रव्य भेद को प्राप्त होती है, आत्मा अभेद को प्राप्त होती है। जब यही आत्मा रागादिक भाव से युक्त होकर के नाना परिणाम रूप परिणत होती है तब भेद रूप है। यही आत्मा रागादि से रहित होकर के एकत्व विभक्त चित ब्रह्म में लीन होती है। अभेद रत्नात्रि की दृष्टि से अभेद को प्राप्त है, संघात को प्राप्त है। एक अपेक्षा यही आत्मा मात्र शुद्ध ज्ञान सामान्य में ज्ञायक को निहारती है तो संघात भूत एकत्व भूत है। यही आत्मा शुद्ध ज्ञान शुद्ध दर्शन सुख हो वीर्य आदि गुणों की ओर दृष्टिपात करते हैं तो वही आत्मा भेद रूप दिखती है। इसलिए भेद भी आत्मा का धर्म है, अभेद भी आत्मा का धर्म है।
विभार नैना, विभार नय से बंद मोचक परमाणुंतर, विभारने से आत्मद्रोह बंध और मोक्ष, बंध मोक्ष। आज विभारने को आपको स्वयंभूयात् करना है। इति स्वयंभूयात्। संजय ये शब्द सुनते ही हाथ जुड़ गया। शब्द का प्रयोग होते ही अर्थभान दृष्टिगोचर हुआ। जिन्होंने संजय शब्द सुना उन्होंने व्यक्ति को बातचीत देखा। जिसका नाम संजय था उस ओर लक्ष्य गया, भिन्न पुरुष को देखा, भिन्न पुरुष को देखा। पर जिसका नाम था उसने युष्मत को नहीं देखा, तत् को नहीं देखा, अस्मत् को देखा। समझ में आ रहा है क्या? युष्मत को नहीं देखा। जिसका नाम संजय था उस जीव ने ये नहीं कहा तुम संजय हो, उन्होंने ये नहीं कहा वह संजय है। न उसने तत् को देखा, न उसने युष्मत को देखा, उसने तो देखा अस्मत् को। मैं संजय, मैं संजय। पर संजय शब्द में युष्मत भी है, संजय शब्द में अस्मत् भी है, संजय शब्द में तत् भी है, और कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं है। सामान्य शब्द संजय लिखा है, कोई नहीं है। अर्थ को निहारोगे एक पुरुष निकलेगा, पुरुष निकलेगा। शब्द अर्थ को देखता है, प्रयोजन जैसा होता वैसा। शब्द अर्थ को देखता है, प्रयोजन जैसा होता वैसा। सुबह थे ना संजय? सुबह का विषय यदि समझा होगा जिसने गहरे में, वो सामान्य पुरुष ये सोचे कि ये तो सामान्य व्याख्या चल रही है। सुबह सामान्य व्याख्या नहीं थी, एक विशिष्ट व्याख्या थी। संजय शब्द में युष्मत अस्मत् तत्, पर लक्ष्य जिसका है वो तीन को देखेगा। संजय शब्द पुद्गल की पर्याय है, उपेक्षा करेगा जो, उससे न तत् न युष्मत न अस्मत्, अप्रयोजनभूत। अप्रयोजनभूत वही वस्तु अप्रयोजनभूत होती है जिस पर तुम्हारा प्रयोजन नहीं होता। समझ में आ रहा है आशीष? वही वस्तु अप्रयोजनभूत होती है जिस पर आपका प्रयोजन नहीं होता। पुनः पुनः सुनिए, अप्रयोजनभूत पदार्थ छह द्रव्यों से भिन्न नहीं होते। अप्रयोजनभूत पदार्थ छह द्रव्यों से भिन्न नहीं होते। प्रयोजनभूत पदार्थ भी छह द्रव्यों से भिन्न नहीं होते। जीव पदार्थ सुना अशोक, जीव पदार्थ सुनते ही जीव पदार्थ एक शब्दवाची, शब्द एक पदार्थवाची है, पर जीव पदार्थ में एक जीव पदार्थ भी आता है और जीव पदार्थ में अनंत जीव पदार्थ भी आते हैं।
उनमें आपको ये पकड़ना चाहिए। मैं ये विषय क्यों व्यवहार से समझा रहा हूं आपको। कभी कभी संजय भाई ये होता है कि एक जीव पदार्थ से तुम्हें द्वेष था, एक जीव पदार्थ से तुम्हें राग था, शेष जीव पदार्थ, एक जीव पदार्थ से यदि आपको द्वेष हुआ है तो सारे जीव पदार्थ के प्रति द्वेष मत कर बैठना। उन्हीं आपको माना कि एक गाय ने धक्का मार दिया तो तत्क्षण में तुमको कष्ट हुआ है, उस वेदना के निमित्त से कहीं संपूर्ण गायों के नाश का मत सोच के बैठ जाना। वही गाय जिसने धक्का मारा था, मित्र तुमको मालूम चला कि वैद्य ने कहा इनको लग गई है, इसमें हल्दी डाल के दूध पिला दो। मालूम चला कि शाम को दूध जो तुम पी रहे थे, जिस गाय ने धक्का मारा था उसी गाय का दूध तुम्हारे पीने में आया। ऐसा हो सकता है कि नहीं? हो सकता है। ऐसे ज्ञानियों किंचित भी क्लेश उत्पन्न होने पर कितना गहरे विषय में आपको विराट मस्तिष्क बनाना पड़ेगा कि जिसको हम धक्का मार रहे थे उसी गाय का दूध शाम को मेरे लिए हल्दी डालकर पिलाया गया, बोले इसको वेदना कम हो जाएगी। जिस जीव तत्व पर तुम क्लेश प्राप्त कर रहे थे, एक पाखंडी पुरुष है, इससे मुझे दूर रहना चाहिए। और दूसरे प्रातः वही दिगंबर मुनि बन के आया और संजय कलश लिए खड़े हुए थे। वो स्वामी नमोस्तु नमोस्तु। कैसा गहरा भाव बदला, कैसा गहरा भाव बदला, और ऐसा गहरा भाव बदला जिसे हम शत्रु के रूप में देख रहे थे, वो तो मेरे मुनि मुद्रा में अरहंत के भेष में आ गया। तत्क्षण की पर्याय की प्रत्याशक्ति द्रव्य की, तत्क्षण की प्रत्याशक्ति द्रव्य की, भाव की, तत्क्षण की प्रत्याशक्ति काल की, तत्क्षण की प्रत्याशक्ति क्षेत्र की, तत्क्षण की प्रत्याशक्ति स्वयं के भाव की। इन सारी प्रत्याशक्तियों को निहार करके शीघ्र निर्णय करने मत बैठना। वही मेरे एक समय की प्रत्याशक्ति परिणामों की परिवर्तित होकर के और दूसरे क्षण में बेही भाव स्त्री को देखने को मचल रहे थे, बेही भाव परमेष्टि को देखने के लिए मचलने लगते हैं। बिजली नहीं बदलती, बिजली नहीं बदलती। रोड पर ट्रैफिक के समझाने के लिए लाइट लगी ना, रेलवे पर लाइट लगी ना, सिग्नल, तो मित्र ऐसे रोड पर भी लगे हैं, बड़े बड़े चौराहों पर। प्रकाश नहीं बदलता। जैसा कांच होता है वैसा प्रकाश दिखता है, प्रकाश अखंड होता है। ऐसे ज्ञान नहीं बदलता। ज्ञान जो है गुण है, अक्रम भावी है। पर्याय बदलती है, क्रम भावी है। गुण नहीं बदलता, से भावी है। गुण नहीं बदलता, से भावी है। गुण नहीं बदलता, अक्रम भावी है। गुण नहीं बदलता, अवना भावी है। गुण नहीं बदलता, अन्वय है। पर्याय बदलती है, क्रम भावी है। पर्याय बदलती है, क्रम बढ़ती है। पर्याय बदलती है, क्रम नियत है। पर्याय बदलती है, व्यतिरेक है। पर्याय बदलती है, अन्वय नहीं है। अन्वय नहीं है। जो अन्वय नहीं है उसके लिए अवनयी का विकल्प खड़ा नहीं करना चाहिए। बहुत गहरे में सुनना भाई। जो बदलती है उस पर अनुभव को व्यय नहीं करना चाहिए।
अब गहरे में जाइए। जो बदलती है, जो व्यतिरेक है, उस पर अन्वयी का व्यय नहीं करना चाहिए। आया कुछ समझ में? नहीं आया? कुछ भी समझ में नहीं आ रहा? अन्वय मतलब होने पर हो, जहां जहां द्रव्य होगा वहां वहां गुण नियम से होगा, अन्वय है। यदि जीव है तो ज्ञान दर्शन होगा, अग्नि है उष्णता होगी, अन्वय है। जीव है तो आप मनुष्य दिख रहे, आज मनुष्य हो, पर मनुष्य ही रहो ये नियम नहीं है। आप देव बन सकते हो, तो पर्याय व्यतिरेक है, पर्याय व्यतिरेक है, परिवर्तनशील है, लेकिन गुण अन्वय है। गुण अन्वय है, इसलिए सहभावी गुण होता है, क्रमभावी पर्याय होती है। आत्मा जिस जिस अवस्था में होगी वहां वहां ज्ञान दर्शन होगा, पर जहां जहां ज्ञान दर्शन युक्त आत्मा है वो आत्मा एक सी हो ये नियम नहीं है। जहां जहां ज्ञान दर्शन स्वाभाविक आत्मा है वहां एक ही अवस्था पर्याय की हो ये नियम नहीं है। जो बालक था युवा होकर के प्रौढ़ता को प्राप्त हुआ, वही वृद्धत्व को प्राप्त हो गया, परंतु आत्मा जैसी थी वैसी अभी भी है। पर्याय निरपेक्ष देख रहे हैं, ये भी ध्यान रखना। पर्याय निरपेक्ष देख रहे हैं, पर्याय सापेक्ष देखेंगे तो आत्मा भी बदली है। यदि नहीं बदली होती, पुनः सुनिए, ये व्यवहार नहीं चल रहा है प्रवचन सार का 47 का, यदि नहीं बदली होती तो भैया राजकुमार जी यानी सुनना ध्यान से, जो आप शिशु थे उसमें के आप अलग थे, युवा होने पर जो शिशु अवस्था में जिन विकारों ने कभी तुझे परेशान नहीं किया, युवा होते ही वे विकल्प कहां से उत्पन्न हो गए। तटस्थ भाव से देखा जाए तो संजय कष्टों का पिंड आ गया है, कष्टों का पिंड आ गया है। सहजता से आंगन में कपड़े उतार के भी घूम लेता था, चाहे माँ हो वो भी गोदी में उठा लेती थी, बहन हो वो भी उठा लेती थी, पड़ोस की कोई बहन हो वो भी उठा लेती थी, अड़ोस पड़ोस के लोग तुझे देख करके विकृत नहीं होते थे, तू भी विकार को प्राप्त नहीं होता था। वही बेटा 18 वर्ष का हो गया, माँ वही है, बेटा वही है, पर माँ के सामने अब नंगा नहीं निकलता।